आज हमारी चर्चा का विषय है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शक्तिमान किसे कहते हैं, जो सारी शक्तियों को उत्पन्न किया है। शक्तिमान अर्थात सर्वव्यापी, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तत्पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसे हम अखंड कहते हैं, अनंत कहते हैं, सर्वत्र कहते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, आनन रहित सरिस रस भोगी और बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। जिसे हम ऐसा नाम देते हैं उसे शक्तिमान कहते हैं। शक्तिमान अर्थात महामाया की उत्पत्ति करने वाला। महामाया अर्थात ऊपर देखो नील गगन पर सूरज चांद सितारे हैं, नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप मध्य जीव आकाश और वायु, ये नौ वस्तु महामाया है। इसे महामाया कहते हैं। तो शक्तिमान ने महामाया को आदेशित किया कि सृष्टि की रचना करो। सासंगत जी, महामाया ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किया, ब्रह्मा जी की रचना किया और ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किया गया हूँ, इसलिए मैं सृष्टि की रचना नहीं करूँगा। फिर महामाया ने अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मा जी को नष्ट कर दिया। फिर महामाया ने विष्णु जी की रचना की और विष्णु जी से भी यही शर्त रखी कि आप सृष्टि की रचना करो। विष्णु जी ने भी इनकार कर दिया कि आप हमारी माता के समान हो, आप जो हमारी माता के समान हो, तो फिर मैं सृष्टि की रचना करने से इनकार करता हूँ, आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है। महामाया ने विष्णु जी को भी तीसरे नेत्र से नष्ट कर दिया। फिर महामाया ने शंकर जी की उत्पत्ति किया और शंकर जी से भी यही बात रखी कि सृष्टि की रचना करो। शंकर जी ने पूछा कि मुझसे पहले भी आपने किसी की उत्पत्ति किया है, किसी की रचना किया है? तो महामाया ने कहा कि मैं आपसे पहले दो की उत्पत्ति की थी, दो की रचना किया था। तब शंकर जी ने पूछा कि वो दोनों कहाँ हैं? तो महामाया ने कहा कि उन्हें मैं तीसरे नेत्र से नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। तब शंकर जी ने अपने विचार में सोचा कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे भी अपने तीसरे नेत्र से नष्ट कर देगी। इसलिए शंकर जी ने महामाया से कहा कि आपकी बात मैं मानने को तैयार हूँ, आपकी शर्त मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। महामाया ने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सासंगत जी, शंकर जी ने पहली ही शर्त में महामाया से कहा कि आप अपना तीसरा नेत्र मुझे दे दीजिए। शर्त के मुताबिक महामाया ने तीसरा नेत्र शंकर जी को दे दिया। फिर शंकर जी ने महामाया से कहा
कि फिर से आप उन दोनों की उत्पत्ति करो, अर्थात ब्रह्मा और विष्णु की। महामाया ने फिर से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति किया। तब शंकर जी ने तीसरी शर्त में कहा कि तीनों के लिए एक एक नारियों की उत्पत्ति करो। अब तीनों के लिए महामाया ने एक एक नारियों की उत्पत्ति किया। तब शंकर जी ने महामाया से कहा कि अब आपकी शर्त हम सब मानने को तैयार हैं। आप जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, महामाया हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमारी माता हैं। जैसा आपका ध्यान है, जैसा आपका विचार है, जैसा आप चाहती हैं, वैसा हम तीनों के द्वारा कार्य हो पाए। तब महामाया ने साथ संगत जी बहुत ही खुश हुई और महामाया ने खुश होकर के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को आशीर्वाद दिया और वादा भी किया कि हम अपनी शक्तियों के साथ सदा आपके साथ में रहेंगे। और साथ संगत जी आज ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना, विष्णु का काम है पालन करना और शंकर जी का काम है नष्ट करना। शंकर जी नष्ट करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं। साथ संगत जी आज हम जिसे नव दुर्गा के नाम से जानते हैं, जिसे महाशक्ति कहते हैं साथ संगत जी, जिसका पूजन करते हैं, जिसका अर्चन करते हैं, जिसका वंदन करते हैं। नव दुर्गा का अर्थ हो गया कि आकाश पे कोई पूजा करने के लिए नहीं जाएगा, सूरज चांद सितारों पर कोई पूजा करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए सारी शक्तियों को एकत्रित करके उनका पूजन किया जाता है। तो और साथ संगत जी जैसे कि दास ने कहा कि शंकर जी को तीसरा नेत्र कहाँ से मिला, तो शंकर जी को तीसरा नेत्र महामाया के द्वारा मिला और ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी उत्पत्ति साथ संगत जी महामाया के ही द्वारा हुई। शक्तिमान अर्थात जो ये परमात्मा, ये सदा रहने वाला है, ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। सृष्टि नहीं थी तो भी ये मौजूद था, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी ये रहेगा। तो हम सभी इस बात का अनुभव करें साथ संगत जी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति प्रकृति के बाद हुई है। तो साथ संगत जी एक ब्रह्म के सिवा, एक परमात्मा के सिवा सब साथ संगत जी नाशवान है। शंकर जी ब्रह्मा और विष्णु को श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं कि जब शंकर जी को मालूम पड़ा कि मुझसे पहले महामाया ने दो की उत्पत्ति किया था, तो इसीलिए शंकर जी ब्रह्मा और विष्णु को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और ब्रह्मा और विष्णु शिव जी को इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि साथ संगत जी ब्रह्मा, विष्णु की जब उत्पत्ति हुई तो शंकर जी उन्हें उत्पन्न मिले, मौजूद मिले। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु शंकर से अपने आप को छोटा मानते हैं और शंकर जी को जब ज्ञान हुआ कि मुझसे पहले दो की उत्पत्ति हुई है तो शिव जी उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। साथ संगत जी तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, आपके चरणों से विनती कर रहा है, अरदास कर रहा है कि इसी तरह से अपना रहमो करम दास के ऊपर बना के रखें। दास इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहता है।